नमस्कार एवरीवन। एजी केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लवणीय प्रभावित मृदा पार्ट 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने पार्ट 3 में हमने देखा था कि लवणीय क्षारीय मृदाओं का सुधार किस प्रकार से करते हैं। उसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था भौतिकीय यांत्रिक सुधार। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक सुधार द्वारा लवणीय या क्षारीय मृदा का किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। इसमें हम जिप्सम, पाइराइट, सल्फर इस प्रकार के रसायनों का हम उपयोग पढ़ेंगे कि जिससे किस प्रकार से मृदा को सुधारा जा सकता है। इससे पहले हमने लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार के बारे में भौतिक सुधार पढ़ लिया था। नंबर 2 अभी आता है रासायनिक सुधार। रासायनिक सुधार के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले भौतिक सुधार अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो भौतिक सुधार से हमने किस प्रकार से लवणीय क्षारीय मृदाओं का सुधार किया था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सुधार। रासायनिक सुधार से किस प्रकार से मृदा को सुधारा जा सकता है। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं रासायनिक सुधार की। रासायनिक सुधार इनको आप नोट्स में उतार लीजिए। लवणीय प्रभावित मृदाओं के सुधार हेतु उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। यानी हमें अगर लवणीय प्रभावित मृदाओं को सुधारने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं वो रासायनिक पदार्थ ही रासायनिक मृदा सुधारक कहलाते हैं। और रासायनिक विद्युत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सोडियम युक्त मृदाओं में, लवणीय क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, तो सोडियम युक्त मृदाओं को कैल्शियम मृदा में परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि कैल्शियम मृदा में क्या होता है, मृदा उदासीन होती है या फिर लवणीय क्षारता दूर हो जाती है। और लवणीय क्षारीय सुधारने के लिए रासायनिक मृदा सुधार का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे मृदा सुधारक हैं, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे जिप्सम। जिप्सम एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि लवणीय या क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम रासायनिक रूप में जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट का नीचे या जिप्सम का नीचे सूत्र दे रखा है CaSO4 2 अणु H2O के। जिप्सम में या फिर कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की मात्रा होती है 23.2% तथा इसमें सल्फर की मात्रा होती है 18.6%। एग्जाम में या जेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है 23.2% तथा सल्फर की मात्रा कितनी होती है 18.6%। भारत में जिप्सम का भू सुधारक के रूप में सर्वप्रथम सन 1942 में उपयोग किया गया था और 1942 में JW लेदर ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसका उपयोग किया था। किसका? जिप्सम का। जिप्सम के भंडार प्राकृतिक रूप से राजस्थान के बीकानेर में है, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर जिले में उपलब्ध है। इन जिलों में जिप्सम के भंडार है। यह एक सस्ता मृदा सुधारक है, इसका कोई हानिकारक प्रभाव मृदा में नहीं होता है। जिप्सम, अब जिप्सम की हम अभिक्रिया देखते हैं कि जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट कहाँ होता है? क्षारीय मृदा में होता है। तो क्षारीय मृदा में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब जिप्सम क्रिया करता है तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। इस क्रिया में सोडियम सल्फेट भी बनता है जो घुलनशील होकर अपक्षलन द्वारा पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम समझते हैं, नीचे जो अभिक्रिया दे रखी है इसके माध्यम से समझते हैं कि जिप्सम है और हमने क्षारीय मृदा में डाला। क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। जब जिप्सम को सोडियम कार्बोनेट में डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बनता है। यानी यहाँ पे देख सकते हो आप कार्बोनेट के साथ में Na है और यहाँ देख सकते हो कार्बोनेट के साथ में कैल्शियम है। यानी ये इसको विस्थापित कर देता है, कैल्शियम सोडियम को विस्थापित कर देता है और यहाँ आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट बन जाता है। और सोडियम सल्फेट क्या होता है? अपक्षालन द्वारा पृथक हो जाता है, यानी नीचे वाली संस्तरण में चला जाता है।
इस प्रकार से लवणीय या क्षारीय मृदाओं का जिप्सम के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब जिप्सम का खनन किया जाता है तो ये बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं। बाद में इसका बारीक चूर्ण कर लिया जाता है, क्योंकि खेतों में छिड़काव में इसका चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। जिप्सम की शुद्धता, समय और ढंग देख लेते हैं कि किस प्रकार की इसकी शुद्धता होती है। वो खेत में डालने का समय क्या है, कितनी मात्रा में इसको डालना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जिप्सम की शुद्धता, समय तथा ढंग। खनन से प्राप्त जिप्सम के बड़े बड़े ढेलों के रूप में होते हैं। क्षारीय मृदा में डालने से पहले इसको महीन बनाना आवश्यक है, यानी छोटे छोटे बारीक चूर्ण बनाना आवश्यक है। भारतीय मानक दंड के अनुसार जिप्सम की पूरी मात्रा 2 mm की जाली से तथा इसका 50% 0.25 mm की जाली से छना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिप्सम के जब बड़े बड़े ढेले होते हैं तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए क्या है कि जिप्सम की पूरी मात्रा को 2 mm की जाली से छानना चाहिए। पूरी मात्रा को 2 mm की छलनी से छानना चाहिए। इसके बाद उसकी आधी मात्रा यानी उसका 50% भाग 0.25 mm की जाली से छना होना चाहिए। यानी ये कहता है जैसे 100 kg जिप्सम है तो पूरे के पूरे 100 kg को 2 mm की छलनी से छानते हैं। फिर 100 में से जो 50 kg है उसको 0.25 mm की जाली से हम छानते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्षारीय मृदा में जिप्सम के लगभग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। क्षारीय मृदा में जिप्सम का उपयोग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। क्षारीय मृदा में जिप्सम डालने का उत्तम समय गर्मियों में होता है। मई या जून में जब प्रारंभिक वर्षा होती है उससे पहले खेत में छिड़कना चाहिए। फसलें बोने के लगभग 10 या 15 दिन पूर्व खेत में छिड़क कर उसमें पानी भर देना चाहिए। इस अवधि में खेत सूखना नहीं चाहिए। इसके प्रयोग से क्षारीय मिट्टी का सुधार होता है। इसको मई या जून में खेतों में डालना चाहिए ताकि उसके बाद वर्षा आए और वर्षा से ये अच्छी तरीके से घुलकर पौधों को प्राप्त हो सके। आगे हम दूसरा मृदा सुधारक देखते हैं, पाइराइट। पाइराइट की बात करते हैं कि पाइराइट क्या है और इससे किस प्रकार से क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। पाइराइट 2 नंबर हेडिंग डाल सकते हो आप। पाइराइट एक सस्ता मृदा सुधारक है क्योंकि यह लोहा व कोयलों की खदानों से प्राप्त होता है। पाइराइट के मुख्य स्रोत बिहार के अमझोर में है तथा दूसरा कहाँ है, दूसरा है राजस्थान में सीकर जिले के सलादीपुर में है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाइराइट के स्रोत क्या है। तो राजस्थान में पाइराइट का स्रोत है सीकर जिले के सलादीपुर। ये इन खदानों से निकाला जाता है तथा इसको पीसा जाता है। यह भारत सरकार के उपक्रम PPCL द्वारा वितरित किया जाता है। PPCL क्या है? PPCL यहाँ पे है पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड। पाइराइट में आयरन और सल्फर दोनों होते हैं। पाइराइट में आयरन की मात्रा होती है 20 से 22% होती है आयरन की मात्रा, और 22% होता है इसमें सल्फर। यानी 22% इसमें आयरन होता है और 22% इसमें सल्फर होता है। पाइराइट का सूत्र होता है FeS2। FeS2 पाइराइट का सूत्र होता है। मात्रा तथा प्रयोग की विधि के बारे में जान लेते हैं। जिप्सम की 1 टन मात्रा की अपेक्षा पाइराइट की केवल 0.63 टन मात्रा ही काफ़ी रहती है। यानी इसका उपयोग जिप्सम से कम होता है। जिप्सम की लगभग आधी मात्रा से डालने से ये मृदा सुधार आसानी से हो सकता है। मृदा में बारीक चूर्ण बिखेरने के 1 सप्ताह बाद 10 से 15 दिन के लिए खेत में पानी छोड़ देते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, मृदा में इसके बारीक चूर्ण बिखेर देते हैं, वो भी 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह के बाद में इसमें 10 या 15 दिन के लिए खेत में पानी छोड़ना है। इस प्रकार से भी क्षारीय मृदाओं को पाइराइट के द्वारा सुधारा जा सकता है। आगे हम देखते हैं गंधक, या जिसको सल्फर नाम से भी जाना जाता है। सल्फर या गंधक एक ही बात है। इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। गंधक का प्रयोग चूना युक्त क्षारीय मृदाओं सुधारण हेतु किया जाता है। चूना युक्त क्षारीय मृदा का मतलब है ऐसी क्षारीय मृदा जिसके अंदर चूना होना आवश्यक है। सल्फर के ऑक्सीकरण से मृदा में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जो मृदा के अविलेय कैल्शियम को विलेय रूप में परिवर्तन करता है। अविलेय मतलब जो घुलता नहीं है,
लेकिन गंधक डालने से वो विलय हो जाता है। जब ये विलय होता है तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है तथा मृदा उदासीन हो जाती है। आगे हम देखते हैं गंधक अम्ल। गंधक अम्ल ये लगभग सभी प्रयोगशाला में मिल जाएगा गंधक अम्ल, और इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको H2SO4 से भी जाना जाता है। गंधक के अम्ल का प्रयोग चूनायुक्त क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु किया जाता है। चूनायुक्त जिसमें चूना की मात्रा हो, ऐसी क्षारीय मृदा जिसमें चूना हो। लेकिन इसका उपयोग कम किया जाता है। कम करने के कारण क्या है? पहला कारण है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल महंगा होता है। दूसरा कारण है कि यह अत्यंत दाहक होता है। दाहक का मतलब यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति की अगर चमड़ी या कपड़े पर वो गिर जाता है तो उसको जला देता है। चूना रहित मृदा में प्रयोग करने पर उन्हें अम्लीय बना देता है। अगर किसी मृदा में चूना नहीं है, अगर हम गंधक के अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 का उपयोग करते हैं तो वो मृदा उदासीन की अपेक्षा अम्लीय हो जाती है। गंधक अम्ल के बाद में हम पांचवा देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड या इसके साथ में कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, इसके माध्यम से कैसे क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। कैल्शियम क्लोराइड 500 फॉर्म डाल लीजिए कैल्शियम क्लोराइड। इससे भी क्षारीय मृदा का सुधार होता है, किंतु यह जिप्सम की अपेक्षा काफ़ी महंगा होता है। अगला है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। इससे भी मृदा की क्षारीयता दूर की जा सकती है। यह मृदा में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिससे मृदा की पीएच मान घटता है। कैल्शियम पॉलीसल्फाइड क्या करता है? मृदा में डालने पर यह है वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल पैदा करता है, जिसके माध्यम से मृदा का पीएच मान घट जाता है और मृदा उदासीन हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के माध्यम से किस प्रकार से क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है? फेरस सल्फेट यह एक अम्लीय पदार्थ है जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एविले हाइड्रोक्साइड बनता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल की भांति ही क्रिया करता है और मृदा को सुधारता है। फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 और 7 अणु H2O के। फेरस सल्फेट का ही सूत्र है, इसके माध्यम से क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। इसके बाद अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के द्वारा भी क्षारीय लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। एल्यूमिनियम सल्फेट यह भी एक अम्लीय पदार्थ है जो फेरस सल्फेट की भांति क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 बनाता है, जिसके माध्यम से लवणीय मृदा का सुधार होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट बंद और 18 अणु H2O के। ये इसका सूत्र है। इसका सूत्र है Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट बंद 3 और 18 अणु H2O के। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक मृदा सुधारक की सावधानियां। किस प्रकार से इसकी सावधानी रखना चाहिए, इसकी सीमित मात्रा उपयोग करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक मृदा सुधारकों के उपयोग में सावधानियां। पहली सावधानी है इसकी, एक ही प्रकार का रासायनिक मृदा सुधारक सभी प्रकार की मृदा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही प्रकार के रासायनिक मृदा सुधारक का मतलब है जैसे जिप्सम है तो जरूरी नहीं है सभी मृदा में जिप्सम की आवश्यकता होती है, किसी में पायराइट की आवश्यकता होती है, किसी में गंधक की आवश्यकता होती है। मृदा सुधारक की मात्रा क्षारीय मृदा के अनुसार कम या अधिक डालना चाहिए। यानी जो रासायनिक मृदा सुधारक हम डाल रहे हैं मृदा के अंदर, तो वो कम या अधिक मृदा के अनुसार ही डालना चाहिए। अगर अधिक क्षारीय मृदा है तो अधिक डालना चाहिए, कम क्षारीय मृदा है तो कम डालना चाहिए। रासायनिक मृदा सुधारकों का उपयोग उचित विधि तथा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जैसे हमने गंधक अम्ल पढ़ा था या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा था, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है जिससे नुकसान भी हो सकता है, तो ये सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। मृदा सुधारकों का बारीक चूर्ण ही उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी के ढेले डाल देंगे तो वो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल नहीं पाएंगे और क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका छोटा छोटा चूर्ण के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए। आज हमने पढ़ा है रासायनिक उपयोग। लवणीय या क्षारीय मृदाओं को सुधार हेतु
रासायनिक सुधार हमने पढ़ा है। भौतिक सुधार हमने पढ़ लिया था पहले वाली वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हमने रासायनिक सुधार पढ़ा है और अगले वाले वीडियो में हम जैविक सुधार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।